कैसे हैं दोस्तों? आप सब ने टाइटैनिक का नाम तो जरूर सुना होगा। वो ही टाइटैनिक जिसे लोग कभी ना डूबने वाला जहाज समझते थे, लेकिन फिर अपने पहले ही सफर में वो एक आइसबर्ग से टकराकर समंदर की तह में समा गई। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि टाइटैनिक के डूबने की प्रेडिक्शन उसके डूबने से 14 साल पहले ही कर दी गई थी। जी हाँ, 14 साल पहले। और सबसे हैरान करने वाली बात, जिस किताब में ये प्रेडिक्शन की गई थी उसमें सिर्फ शिप के डूबने का ही जिक्र नहीं था, बल्कि उस शिप और टाइटैनिक में इतनी ज्यादा सिमिलैरिटीज थीं कि आज भी लोग हैरान रह जाते हैं। तो क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक था या फिर किसी ने वाकई फ्यूचर देख लिया था? आज की वीडियो में हम जानेंगे टाइटैनिक प्रेडिक्शन मिस्ट्री की पूरी कहानी। साल था 1898। टाइटैनिक के डूबने से लगभग 14 साल पहले एक अमेरिकन राइटर मॉर्गन रॉबर्टसन ने एक नॉवल पब्लिश की। इस नॉवल का नाम था फ्यूटिलिटी और द रेक ऑफ द टाइटन। पहली नज़र में यह सिर्फ एक फिक्शनल स्टोरी लगती थी, लेकिन जब 1912 में टाइटैनिक डूबी तो लोगों के होश उड़ गए, क्योंकि मॉर्गन रॉबर्टसन की नॉवल में एक ऐसे शिप का जिक्र था जिसका नाम था टाइटन। और यहीं से शुरू होती है असली मिस्ट्री। टाइटन भी अपने दौर का सबसे बड़ा और सबसे लग्जरी शिप था, बिल्कुल टाइटैनिक की तरह। लोगों का मानना था कि यह शिप कभी नहीं डूब सकता, बिल्कुल टाइटैनिक की तरह। लेकिन फिर अप्रैल की एक सर्दी भरी रात में टाइटन नॉर्थ अटलांटिक ओशन में एक आइसबर्ग से टकरा गया और डूब गया। अब तक शायद आप सोच रहे होंगे कि यह सब सिर्फ एक कोइंसिडेंस है, लेकिन असली शॉक अभी बाकी था। टाइटन और टाइटैनिक के दरमियान सिर्फ इतनी ही सिमिलैरिटीज नहीं थी। दोनों शिप्स को अनसिंकेबल कहा जाता था। दोनों नॉर्थ अटलांटिक में आइसबर्ग से टकराए थे। दोनों अप्रैल के महीने में डूबे। और सबसे हैरान करने वाली बात, दोनों शिप्स पर पैसेंजर्स के मुकाबले में लाइफ बोट्स की तादाद बहुत कम थी। जब रिसर्चर्स ने इन सिमिलैरिटीज को कंपेयर किया तो पूरी दुनिया हैरान रह गई। कुछ लोगों ने कहा मॉर्गन रॉबर्टसन ने फ्यूचर प्रेडिक्ट कर लिया था, जबकि कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि उस दौर में शिप टेक्नोलॉजी तेजी से तरक्की कर रही थी, इसलिए एक एक्सपीरियंस्ड राइटर के लिए ऐसी कहानी लिखना मुमकिन था। लेकिन सवाल आज भी वही है, अगर ये सिर्फ इत्तेफाक था तो फिर इतनी ज्यादा सिमिलैरिटीज कैसे मुमकिन हुई? आज भी 100 साल से ज्यादा वक्त गुजरने के बाद टाइटन और टाइटैनिक की ये कहानी दुनिया की सबसे अजीब मिस्ट्रीज में से एक मानी जाती है, और शायद इसका असल जवाब हमें कभी ना मिल सके। आपके हिसाब से टाइटन और टाइटैनिक के दरमियान इतनी सिमिलैरिटीज सिर्फ एक इत्तेफाक थी, या फिर मॉर्गन रॉबर्टसन ने वाकई फ्यूचर प्रेडिक्ट कर लिया था? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आप ऐसी मिस्टीरियस और क्राइम स्टोरीज देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली मिस्ट्री के साथ।